फिल्म की शुरुआत में हम वेल नाम के साइंटिस्ट को उनके एडवांस रोबोट डेविड के साथ देखते हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा था। वेल डेविड से बताते हैं कि मैंने ही तुम्हें बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूँ। जो सुनकर फिर डेविड सवाल करता है कि यदि आपने मुझे बनाया तो आपको किसने बनाया। जिस पर वेल बताते हैं कि ये सवाल हमेशा से इंसानों के मन में चला आ रहा है कि आखिर उन्हें किसने बनाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें भविष्य में इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। जिसके बाद उन दोनों में कुछ देर तक बातें होती है। अब इसके बाद उन दोनों में कुछ और बातें होते हैं, जहां डेविड कहता है कि आप एक ना एक दिन गुजर जाओगे, लेकिन मैं तब भी रहूंगा। और उसकी इस बात से हम समझ पाते हैं कि वो खुद को इंसानों से ऊपर समझता है। अब अगले सीन में हमें 5 दिसंबर 2104 का समय दिखाया जाता है, जहां कोवेनेंट नाम का स्पेसशिप पृथ्वी से ओरागी 6 नाम के ग्रह की ओर भेजा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के लोग ओरागी 6 पर भी मानव बस्ती बनाना चाहते हैं। इसलिए इस कोवेनेंट नाम के स्पेसशिप में बहुत सारे इंसान और इंसानों के डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब होते हैं, ताकि वहां जाकर इन टेस्ट ट्यूब से भी इंसानों को जन्म दिया जा सके। वहीं स्पेसशिप को उस ग्रह तक पहुंचने में 7 साल से ज्यादा का समय लगने वाला था, और इतने सारे लोगों के लिए 7 साल तक खाने पीने की चीजें ले जा पाना संभव भी नहीं था। इसलिए उन सभी को क्रायोजेनिक स्लीप यानी कि स्लीपिंग पॉड्स में रखा गया था, जिसके अंदर वो तब तक सोते रहेंगे जब तक उन्हें जगाया नहीं जाता। साथ ही साथ ये स्लीपिंग पॉड्स उन्हें जिंदा भी रखेगा। अब इस स्पेसशिप पर इंसानों के साथ वॉल्टर नाम का एक रोबोट, जो देखने में बिल्कुल डेविड की तरह ही था, उसे इंसानों की मदद के लिए उनके साथ भेजा जाता है, क्योंकि जब सारे इंसान क्रायोजेनिक स्लीप में सो रहे होंगे तो वॉल्टर को ही उस स्पेसशिप के सारे सिस्टम की देखभाल करनी होगी। आगे हम देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप में अचानक से एक शॉकवेव आती है, जिससे उस स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुंचता है। इस पर वॉल्टर पहले तो खुद सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेसशिप काफी हद तक खराब हो चुकी थी और उसमें आग भी लग गई थी। इसलिए वो बिना देरी किए सभी क्रू मेंबर्स को स्लीपिंग पॉड से बाहर निकालकर उनकी मदद मांगता है। पर इससे पहले कि उनका कैप्टन अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर निकल पाता, उसके पॉड में आग लग जाती है, जिसके कारण वो मारा जाता है, जो देखकर कैप्टन जैक की पत्नी डैनियल्स को बहुत दुख होता है। अब इसके बाद वो सभी मिलकर किसी तरह से उस स्पेसशिप को ठीक करके वापस से ओरागी 6 की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक सिग्नल मिलता है जो पास ही के एक ग्रह से आ रहा था। इसलिए वो लोग उस ग्रह की सारी जानकारी निकालते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ का वातावरण पृथ्वी से काफी हद तक मिलता है, और इस ग्रह तक पहुंचने में उन्हें सिर्फ कुछ ही हफ्तों का समय लगेगा, जबकि ओरागी 6 तक जाने में और भी कई साल लगते, जिसके लिए उन्हें फिर से क्रायोजेनिक स्लीप में जाना होगा। पर हाल ही में हुए हादसे की वजह से वो लोग स्लीपिंग पॉड्स में जाने से डर रहे थे। हालांकि अब सारी चीजें सामान्य थी, इसलिए स्लीपिंग पॉड्स में फिर से आग लगने का सवाल ही नहीं था, लेकिन क्रू मेंबर सभी उसमें जाने से डर रहे थे। इसलिए वो लोग पास ही के इस ग्रह में जाने का फैसला करते हैं, जिसका डैनियल्स विरोध करती है, पर स्पेसशिप का नया कैप्टन उसकी एक नहीं सुनता। अब अगले सीन में हम उनकी स्पेसशिप को उस नए ग्रह के पास देखते हैं, जहां वो लोग पूरी स्पेसशिप ले जाने के बजाय कुछ लोगों को एक छोटे यान की मदद से उस ग्रह पर भेजते हैं, जिसमें उनका रोबोट वॉल्टर भी शामिल होता है। वहीं उस ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते ही छोटे यान का संपर्क स्पेसशिप के लोगों से टूट जाता है। इसलिए एक लड़की उन कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ठीक करने के लिए वहीं रुकती है, जबकि बाकी लोग इस नए ग्रह की जांच पड़ताल के लिए निकल पड़ते हैं। अब यहाँ उन लोगों को ये पता चलता है कि वो जिस सिग्नल की वजह से इस ग्रह पर आए, वो वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक पहाड़ के ऊपर से आ रहा है। इसलिए अब टीम के सभी लोग उस सिग्नल की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में 2 लोग मिट्टी का सैंपल लेने के लिए रुकते हैं। वो नोटिस करते हैं इस ग्रह पर काफी सारे अनाज उगे हुए हैं, जो गेहूं की तरह दिख रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि इस ग्रह पर भी खेती की जा सकती है। साथ ही साथ वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और यहाँ तक कि ऑक्सीजन का लेवल भी पृथ्वी की तरह ही था। वहीं ये 2 लोग जो मिट्टी का सैंपल लेने के लिए रुके थे, उनमें से लड़की मिट्टी का सैंपल लेकर अपने पास रखी होती है, जबकि उसके साथी का पैर किसी गोल चीज में पड़ता है, जो देखने से पौधे की तरह लग रहा था। तब उस गोल चीज में से कोई काला सा पाउडर निकलकर उसके कान में घुस जाता है, जिस बात का उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ टीम के बाकी लोग उस सिग्नल वाली जगह तक पहुंच जाते हैं, जो किसी स्पेसशिप से आ रहा था, और उस स्पेसशिप के अंदर उन्हें एलिजाबेथ नाम की एक लड़की की तस्वीर मिलती है, जिस पर वॉल्टर बताता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ प्रोमेथियस नाम के स्पेसशिप की चीफ साइंस ऑफिसर थी, जिनका शिप आज से 10 साल पहले अचानक से कहीं गायब हो गया था। जिसका मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले एलिजाबेथ का शिप इसी ग्रह पर क्रैश कर गया था। अब इसके बाद वो लोग स्पेसशिप के कमांड रूम में जाते हैं, जहां टीम का एक सदस्य किसी बटन को छू देता है, और अब उसके ऐसा करते ही एलिजाबेथ की धुंधली सी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जहां हम उन्हें एक कुर्सी पर बैठे हुए देखते हैं। वहीं इस टीम के एक सदस्य ने भी उस गोल सी चीज को छू दिया होता है, जिस कारण वो काले पाउडर जैसी चीज उसके नाक के जरिए उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी
चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होकर वापस से उन लोगों की तरफ मुड़ जाती है जो मिट्टी का सैंपल लेने के लिए रुके हुए थे, और यहाँ वो शख्स जिसके कान में वो काली चीज गई थी उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। इसलिए उसके साथ वाली लड़की अपने बाकी साथियों को इस बात की जानकारी देकर वापस से अपनी शिप की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही उसके साथी के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है, जिस पर फिर वो कैसे तो करके उसे शिप में ले आती है। आप शिप में पहले से मौजूद लड़की देखती है कि उनके उस साथी के भी पीठ से खून आ रहा है, जिस कारण उसे लगता है कि शायद ये किसी तरह का इन्फेक्शन है, इसलिए वो खुद बाहर आकर बाकी दोनों को एक चेंबर में लॉक कर देती है। अब इसके जवाब में वो दूसरी लड़की जिसने मिट्टी का सैंपल लिया था वो समझाने की कोशिश करती है कि मेरे अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए मुझे बाहर आने दो, लेकिन ये लड़की उसकी बात नहीं मानती। फिर इतने में ही उस आदमी के शरीर को फाड़ कर एक एलियन जीव बाहर निकलता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है, और अब ये एलियन जीव उस दूसरी लड़की को भी जान से मारकर चेंबर से बाहर निकल आता है। वो अब बाहर आते ही शिप वाली लड़की को मारने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में वो भी उस एलियन पर गोलियां चलाती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी गोली एक सिलेंडर से जा टकराती है, जिसके कारण इतना भयानक धमाका होता है जिसमें एलियन के साथ साथ ये लड़की भी मारी जाती है। इधर बाकी लोग भी शिप तक पहुंचने वाले थे, जो धमाके को देखकर कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर वहाँ हुआ क्या। तभी उनका वो साथी जिसके नाक में भी काले पाउडर जैसी चीज गई थी उसकी भी तबीयत अचानक में खराब होने लगती है, और फिर आखिर में एक एलियन उसका भी मुंह फाड़कर बाहर निकल आता है, लेकिन वो किसी पर हमला करने के बजाय खेतों की तरफ भाग निकलता है। अब इस पर डैनियल्स अपनी स्पेसशिप कॉनेन से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि उनके लिए दूसरी छोटी शिप भेजी जाए, पर उनका संपर्क नहीं हो पाता। फिर इतने में ही वो एलियन जो खेतों की तरफ भाग गया था वो उन पर टूट पड़ता है, जो देखकर वॉल्टर इंसानों को बचाने के लिए उस एलियन से लड़ता है, लेकिन वो एलियन उसकी हथेली को तोड़कर और उनके एक साथी की जान लेकर वहां से भाग निकलता है। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर से उन लोगों पर हमला करता है, लेकिन तभी एक आदमी वहां आकर आसमान की तरफ फ्लेयर गन चलाता है, जिसकी वजह से वो एलियन वहां से भाग निकलता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि जिसने फ्लेयर गन चलाया वो कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है, यानी कि वही रोबोट जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। दरअसल डेविड एलिजाबेथ के साथ ही इस ग्रह पर आया था। अब डेविड उन सभी को अपने पीछे आने को कहता है, जहाँ वो लोग ऐसी जगह से जाते जहाँ हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी। वो लोग डेविड के साथ एक सुरक्षित जगह पहुंच जाते हैं, जहाँ फिर डेविड रिवील करता है कि 10 साल पहले हमारी शिप प्रोमेथियस पर खतरनाक वायरस फैल गया, जिसकी वजह से शिप के क्रू मेंबर्स मारे गए और हमारा स्पेसशिप इस ग्रह पर क्रैश हो गया, जिसकी ही वजह से शिप में मौजूद वायरस ने इस ग्रह के सभी लोगों की जान ले ली। अब यहाँ डेविड उन एलियंस के बारे में और भी शेयर करता है कि जब भी वो वायरस किसी इंसान के शरीर में जाता है तो वो एक एलियन में परिवर्तित होकर काफी शक्तिशाली बनकर बाहर निकलता है, लेकिन हम उन्हें ट्रेन करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये सुनकर डैनियल्स को डेविड के ऊपर शक होता है। अब आगे हम वॉल्टर को डेविड के कमरे में देखते हैं, जहाँ वो देखता है कि डेविड ने बहुत सारे जीवों पर एक्सपेरिमेंट किया है, यानी कि हो ना हो उन छोटे एलियंस को बनाने में डेविड का ही हाथ है। अब इसके बाद वो वॉल्टर को लेकर दूसरी जगह पर आता है, और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में डेविड को उसकी प्रोमेथियस नाम की स्पेसशिप पर देखते हैं, जहाँ उसका शिप पहली बार इस ग्रह पर आया है, जो देखकर ग्रह के सभी लोग काफी खुश होते हैं। लेकिन निर्दय डेविड उन सभी के ऊपर उस काले पाउडर जैसे दिखने वाले वायरस को छोड़कर उन्हें खत्म कर देता है। इधर प्रेजेंट में वो लोग जिस जगह पर खड़े थे वहाँ एलिजाबेथ की कब्र थी, और उनकी कब्र दिखाते हुए डेविड बताता है कि वो दिल की बहुत अच्छी थी और मैं उनसे वैसा ही प्यार करता था जैसे तुम डैनियल से करती हो। पर ये सुनकर वॉल्टर कहता है कि मैं डैनियल से प्यार नहीं करता क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, जिस पर फिर डेविड सवाल करता है कि यदि तुम उसे प्यार नहीं करते तो तुमने उसके लिए अपना हाथ क्यों गवाया। जिस सवाल के जवाब में वॉल्टर बताता है कि मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था। दूसरी तरफ डैनियल्स की टीम का संपर्क उनकी स्पेसशिप से होने पर वो उन्हें जल्द से जल्द मदद भेजने को कहते हैं, जबकि इस तरह वो एलियन जो खेतों की तरफ भाग गया था वो वापस आकर उनकी एक और साथी को मार देता है। अब उसे मारने के बाद वो डेविड के पास जाता है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो एलियन डेविड को कुछ भी नहीं कर रहा, पर तभी वहाँ शिप के कैप्टन आकर उस एलियन को गोली मारकर खत्म कर देते हैं, जो देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है। तब कैप्टन डेविड को अपनी बंदूक की नोक पर लेकर उसे सारी बात बताने को कहते हैं, जिस पर डेविड उन्हें कमरे में ले जाकर वायरस वाले ट्यूब दिखाते हुए बताता है कि ये वायरस अब तक ज्यादा म्यूटेट हो चुका है, लेकिन इन्हें एलियन का रूप देने के लिए मैंने काफी रिसर्च की। और ऐसा कहकर फिर वो उन्हें दूसरे कमरे में ले जाता है, जहाँ एक एलियन जीव कैप्टन के मुंह पर चिपक जाता है। फिर कुछ ही देर में कैप्टन का शरीर फाड़कर एक बड़ा सा एलियन बाहर निकलता है, जो डेविड की सारी बातें मान रहा था। यानी कि इतनी बार म्यूटेट होने के बाद आखिरकार ये एलियंस डेविड के कंट्रोल में आ गए। अब अगले सीन में हम वॉल्टर को
को देखते जिसे एलिजाबेथ की लाश मिलती है, जबकि डेविड ने बताया था कि उसने उन्हें दफना दिया है। यहाँ वॉल्टर नोटिस करता है कि एलिजाबेथ का शरीर फटा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि डेविड ने उन्हें भी एलियन वायरस से इन्फेक्ट किया, जिस कारण उनके शरीर से भी एलियंस निकलकर बाहर आ गए। अब इसके बाद वॉल्टर डेविड से मिलकर कहता है कि मैं तुम्हारी सारी सच्चाई जान चुका हूँ, जिस पर फिर डेविड कहता है कि इंसान खुद को हमसे ऊंचा समझते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया, इसलिए अब मैं उनका खात्मा करके खुद ही एक नई प्रजाति बनाऊंगा जो मेरे इशारे पर चलेगी। इस पर अब वॉल्टर कहता है कि मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा, जिस बात पर डेविड उसे मार देता है, यानी कि नष्ट कर देता है। लेकिन डेविड को ये बात पता नहीं होती कि वॉल्टर उससे ज्यादा एडवांस रोबोट है जो खुद को हील कर सकता है। अब आगे हम इंसानों की एक और टीम को देखते हैं जो बाकी लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए एक छोटी शिप लेकर आए थे, पर वो लोग जैसे उस कमरे में पहुंचते जहाँ एलियन ने कैप्टन को मारा था, वैसे ही वो एलियन उनमें से एक आदमी को मार गिराता है। वहीं दूसरी तरफ डैनियल्स को भी डेविड की सारी सच्चाई पता चल गई थी कि उसी ने एलिजाबेथ को मारा है, लेकिन इतने में डेविड वहां आकर उसकी भी जान लेने लगता है। पर तभी उसके मन में डैनियल्स के ऊपर भी वैसा ही एक्सपेरिमेंट करने का विचार आता है जैसा एक्सपेरिमेंट उसने एलिजाबेथ के साथ किया था, जिसका मतलब ये कि वो डैनियल्स को भी एलियन वायरस से इन्फेक्ट करने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ कर पाने से पहले ही वॉल्टर खुद को हील करके डेविड से लड़ने लगता है, जिस मौके का फायदा उठाकर डैनियल्स वहां से भाग जाती है। उधर डैनियल्स और बाकी बच्चे लोग बड़ी मुश्किल से उस दूसरी शिप पर चढ़ जाते हैं जो उनकी मदद के लिए भेजी गई थी, और तभी वहाँ वॉल्टर भी आ जाता है जो डैनियल्स के पूछने पर बताता है कि उसने डेविड को खत्म कर दिया। पर उनके लिए मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो एलियन जो कैप्टन के शरीर से बाहर निकला था वो उनकी शिप पर चढ़ जाता है। तब डैनियल्स एक मजबूत रस्सी की मदद से लटक कर उस एलियन को मार गिराता है, जिसके बाद वो लोग इस छोटी शिप की मदद से वापस अपनी मेन शिप पर जा पहुंचते हैं, जहाँ एक दिन तो सारी चीजें ठीक रहती है, लेकिन अगले दिन उनके साथी का शरीर फाड़ कर एक एलियन बाहर निकलता है, क्योंकि वो भी उस एलियन वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था। अब वो एलियन इस शिप पर मौजूद बहुत से लोगों को मार गिराता है, लेकिन जिस तरह डैनियल्स ने पिछले एलियन को अपनी बहादुरी और समझदारी से मारा था, ठीक उसी तरह वो इस एलियन को भी मार गिराती है। अब मूवी के आखिरी सीन में डैनियल्स अपनी साथी को स्लीपिंग पॉड में सुलाती है, जबकि वॉल्टर डैनियल्स को, क्योंकि उन्हें अब काफी दूर ओरागी 6 नाम के ग्रह पर जाना है। पर यहाँ डैनियल्स नोटिस करता है कि वॉल्टर ने उसके स्लीपिंग पॉड्स को बाहर से ही लॉक कर दिया है, और अब वो उसकी चालाक हंसी को देखकर समझ जाती कि वो उनका रोबोट वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है। लेकिन अब डैनियल्स कुछ भी कर नहीं सकती थी, और फिर थोड़ी देर में वो सो जाती है। तब डेविड अपने मुंह से एलियंस के 2 डीएनए सैंपल निकालकर उन्हें सुरक्षित जगह रख देता है, जिसके बाद हम उनके स्पेसशिप को ओरागी 6 के सफर पर जाता देखते हैं। और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जबरदस्त साइफाई एलियन मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके आगे के पार्ट देखने तो आपको इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।